दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये जो छोटी बच्ची है, राइट, जो एक हमने एक बहुत ही क्यूट सी बच्ची देखी थी बजरंगी भाईजान में। और छोटे बच्चे वैसे भी जो है वो काफी क्यूट होते हैं, भगवान का स्वरूप मानते हैं हम उनको, डेफिनेटली हैं, राइट, मासूम होते हैं बच्चे। तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर जो एक छोटी सी बच्ची है, लगभग पकड़ लीजिए 9-10 साल की एज है इसकी। और जनरली ये जो छोटे बच्चे होते हैं, तो दिवाली के टाइम पर हमने ऑब्जर्व किया है कि जब भी आप फायर क्रैकर्स, जो बड़े बॉम्ब्स अगर इनके सामने फोड़ोगे, फॉर एग्जांपल सुतली बॉम्ब एंड थिंग्स, तो बहुत ही डर जाते हैं। बहुत ही एक धमाका होता है ऑफ कोर्स, तो बच्चे डर जाते हैं। लेकिन ये लड़की जो है, आई थिंक ये अलग लड़की है। ये जिस देश से आती है वहां पर तो ये सुतली बॉम्ब और ऐसी सिचुएशन मीन्स चीजें नहीं होती ऐसे सेलिब्रेशंस। लेकिन आई एम श्योर अगर आप इनके सामने सुतली बॉम्ब भी फोड़ेंगे तो इसको, इस लड़की को कोई उतना खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कोई साधारण लड़की नहीं है, राइट। इनके पिताजी जो है वो काफी फेमस है, दुनिया भर में फेमस है। आपको भी पता चल गया ना अब कि ये जो नॉर्थ कोरिया के लीडर हैं उनकी बेटी है, राइट। उनकी उनका आप कह सकते हैं कि जिगर का टुकड़ा है ये। और हमारे देश में एक लंबे समय से ये जो योजना चल रही है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, काफी अच्छे इसके बेनिफिट्स भी हमें अलग अलग जगहों पर देखने को मिले हैं। बहुत सारे राज्यों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से एक रेवोल्यूशन आया है, उसमें कोई डाउट नहीं। बहुत सारे आंकड़े जो हैं वो इस बात को प्रूव करते हैं कि इस योजना ने एक अपना कमाल जो है वो करके दिखाया है। लेकिन अब नॉर्थ कोरिया जो है वहां पर, चलो शायद बेटी बचाओ जैसी सिचुएशन तो वहां पर नहीं होगी, लेकिन बेटी पढ़ाओ जो है वो इससे डेफिनेटली होगा। या फिर आप कह सकते हैं कि हमारी इस योजना से कहीं ना कहीं नॉर्थ कोरिया के लीडर जो है वो भी प्रभावित हुए हैं। देखिए, जो लीडर्स होते हैं ना, उनका तो काम ही यही होता है कि वो और ज्यादा लीडर्स को पैदा करें। जनरली लोग ये कहते हैं कि लीडर वो होता है जिनके बहुत सारे फॉलोवर्स होते हैं, लेकिन जो लीडर्स होते हैं वो ये कहते हैं कि द जॉब ऑफ ए लीडर इज टू क्रिएट मोर लीडर्स। आपकी स्क्रीन पर ये जो तस्वीर है, इनका नाम है जैक वेल्च। और जैक वेल्च जो है बहुत फेमस अमेरिकन कंपनी के सीईओ रहे हैं। आपने भी इस कंपनी का नाम सुना है। इस कंपनी का नाम है जीई, यानी कि जनरल इलेक्ट्रिक। सुना है ना अब तो नाम आपने इसका। ये जनरल इलेक्ट्रिक जो है उसके बहुत ही फेमस सीईओ रहे हैं जैक वेल्च। और उनका ये कोट है, द जॉब ऑफ ए लीडर इज टू क्रिएट मोर लीडर्स। अब लीडर की बात यहां पर आई है तो आई वुड लाइक टू हैव ए क्विक वर्ड विथ यू रिगार्डिंग लीडरशिप। दोस्तों, हमने लॉन्च किया है लिमिटलेस लीडरशिप प्रोग्राम। इस कोर्स के साथ जुड़ी हुई सारी डिटेल्स आपको स्टडी ग्लोस के मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी। इस कोर्स को इसीलिए डिजाइन किया है कि आप अपने जो सपने हैं उनको हासिल कर सकें, एंड दैट इज थ्रू लीडरशिप। और लीडरशिप ऐसी चीज नहीं है कि आपको मार्केट में कहीं पर मिलेगी, वो आपके अंदर ही है। बस आपको यही सीखना है कि कैसे आप इसको अनलॉक कर सकते हैं और कैसे इसको इंप्लीमेंटेशन में ला सकते हैं। और ये सारी चीजें आपको इस कोर्स में सिखाई जाएगी, राइट। नाउ डियर फ्रेंड्स, वी वर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, इजंट इट, कि लीडर्स क्रिएट मोर लीडर्स। जनरली ये कहते हैं कि लीडर्स जो मीन्स जो जितने ज्यादा फॉलोवर्स उतने बड़े लीडर्स आप। रियलिटी में ऐसा नहीं। जब आप लीडरशिप की गेम में आ जाते हैं, जब आप एक लीडर बनने की जो जर्नी होती है उसको स्टार्ट कर देते हैं, तब आपको पता चलता है कि लीडर्स जो होते हैं वो रियलिटी में और ज्यादा लीडर्स जो है वो क्रिएट करते हैं। और कहीं ना कहीं किम जोंग उन जो है वो यही चीज करते आए हैं। मीन्स क्लियरली ये नजर आता है कि वो अपनी बेटी जो है उसकी लिमिटलेस लीडरशिप की जो क्वालिटीज हैं उसको अनलॉक करने का काम उन्होंने एक लंबे समय से स्टार्ट कर दिया है। नवंबर 2022 लास्ट ईयर की बात है, जब ये जो लड़की है इसका नाम है किम जू आई, राइट, किम जू आई, ये प्रोनाउंसिएशन है इसका। तो ये किम जू आई जो है वो पहली बार अपने पिताजी के साथ ऐसे पब्लिक अपीयरेंस में देखने को मिली थी। और उस समय पर मिसाइल लॉन्च का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, एक बहुत बड़ी इवेंट थी। तो पिताजी के साथ ये बेटी जो है वो आई थी। और इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अगर आप इसके सामने सुतली बॉम्ब फोड़ोगे तो इसको कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये अभी से ही, लास्ट ईयर तो इसकी एज कुछ 9 साल थी, इस साल ये 10 साल की हो चुकी है। तो 9-10 साल की उम्र में अपने पिताजी के साथ जो बड़ी बड़ी मिसाइल्स हैं, अब नॉर्थ कोरिया के बारे में आप जानते हैं ना, उनके पास न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं। ऐसी मिसाइल्स हैं जो यूएसए तक पहुंचकर यूएसए के किसी भी क्षेत्र को टारगेट कर सके। इतनी लॉन्ग रेंज वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स इस देश के पास है, नॉर्थ कोरिया के पास है। तो ऐसी बड़ी बड़ी मिसाइल्स के लॉन्च पर अपने पिताजी को मीन्स पिताजी का साथ देती है, उनकी कंपनी में रहती है ये किम जू आई, राइट। और तब से ये पहली बार एनालिस्ट जो हैं उनके और मीडिया के अटेंशन में आई। और फरवरी 2023 तक अगर आप देखेंगे तो फिर बहुत सारे इवेंट्स जो हैं उसमें ये जो किम जू आई है तो इसने पार्ट लिया। 5 बड़े बड़े ऐसे इवेंट्स जो हैं उसमें पिताजी के साथ नजर आई। तो बहुत सारे एनालिस्ट्स जो हैं और मीडिया में भी चर्चा होने लगी है कि क्या फ्यूचर में
यहां पर नॉर्थ कोरिया जो देश है, जिसको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, चलिए अब इसका मैप जो है वो देख लेते हैं। तो एज यू कैन सी हियर, दिस इज नॉर्थ कोरिया, यहां पर है साउथ कोरिया, और ये दोनों के बीच में ये बॉर्डर है। ये बॉर्डर है ना, इसका नाम है 38th पैरेलल। याद रखिएगा, अगर आपको ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाए कि ये 38th पैरेलल जो है वो किन दो देशों को अलग करती है, तो इट इज नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। और ऊपर आप देखिए कि चाइना के साथ एक बॉर्डर शेयर करता है, और यहां पर एक छोटी सी बॉर्डर जो है वो रशिया के साथ भी शेयर करता है। जनरली नॉर्थ कोरिया के बारे में यह बताया जाता है कि ये एक आइसोलेटेड और इम्पोवरिश्ड नेशन है, यानी कि एक बहुत ही गरीब देश है और दुनिया से आइसोलेटेड है। यानी कि कोई भी ऐसे कोई लंबा लिस्ट नहीं है देशों का जो डायरेक्टली नॉर्थ कोरिया के साथ व्यापार करते हो। तो इसमें चाइना और रशिया दो देश हैं, बाकी आजू बाजू के देश जो हैं तो उनके दुश्मन है, जैसे कि साउथ कोरिया है, जापान है। फिर क्योंकि साउथ कोरिया और जापान यहां पर है तो फिर यूएसए भी यहां पर इन्वॉल्व है। यूएसए जो है वो सबसे बड़ा दुश्मन है ये नॉर्थ कोरिया का। तो ऐसा एक हॉस्टाइल देश रहा है जब से इस देश की स्थापना हुई। आई एम टॉकिंग अबाउट 1953। तो तब से लेकर आज तक यूएसए के साथ रिलेशनशिप जो है वो काफी ज्यादा नेगेटिव रहे हैं, काफी ज्यादा हॉस्टाइल रहे हैं, और इतने लंबे समय तक ये देश जो है वो सर्वाइव कर पाया। तो कुछ तो बात होगी इनके लीडर्स में। जनरली इनके लीडर्स को अगर आप देखेंगे तो ये मेल डोमिनेटेड रेजीम है। जब भी आप किम जोंग उन साहब को देखेंगे तो कहीं पर वो गए हैं तो यू विल फाइंड के मिलिट्री के लोग जो हैं उनके साथ होते हैं। आपको फीमेल ऐसे लीडर्स जो हैं वहां पर कम देखने को मिलते हैं। तो एक बहुत ही मेल डोमिनेटेड रेजीम है उनकी। उनके दादाजी के समय पर भी ऐसा था, उनके पिताजी के समय पर भी ऐसा है, और उनके समय में भी यही चीज जो है वो हमें देखने को मिलती है। इसी के साथ यह भी कहा जाता है कि नॉर्थ कोरिया में जो कंफ्यूजियन वैल्यू सिस्टम है, तो ये वैल्यू सिस्टम में जो महिला है वो कभी भी एक बड़ी लीडर नहीं बन सकती। ये कुछ कंफ्यूजन जो सिस्टम रहती है, कंफ्यूशियस थे तो उनके ऊपर से फिर ये कंफ्यूजन धर्म जो है या फिर एक वे ऑफ लिविंग जो है उसकी स्थापना हुई। तो यहां पर अगर आप नॉर्थ कोरिया की हिस्ट्री को थोड़ा और अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे, उनके पॉलिटिक्स को स्टडी करेंगे, देन यू विल फाइंड कि कंफ्यूजन सिस्टम जो है वो ये सारी चीजें जो है वो नहीं सिखाती है। मींस नॉर्थ कोरिया ने कुछ कस्टमाइजेशन किया है, तो कंफ्यूजन सिस्टम जो है तो उनको फॉलो किया जाता है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे एडिट्स हैं, कट एंड पेस्ट, मींस अपने हिसाब से कस्टमाइज किया है इस सिस्टम को। ये एक छोटी सी बात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, राइट। इसमें और ज्यादा गहराई में अगर आप उतरना चाहे तो आप इस पर रिसर्च कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से और अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप समझना चाहें तो कंफ्यूजन सिस्टम जो है इट्स नॉट एंटी महिला, ये एंटी विमेन सिस्टम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन नॉर्थ कोरिया जो है तो उसने कुछ ऐसी चीजों को, कुछ अच्छी चीजों को लिया है और कुछ चीजों को फिर अपने हिसाब से एडिट किया है, ठीक है। बट एनीवेज, तो वहां की जो मिलिट्री है, वहां की जो सिस्टम है, वहां का जो पिरामिड है, आप समझ लीजिए पावर का पिरामिड, तो उसमें टॉप लेवल पर महिलाओं से ऑर्डर्स मिले तो ये सारी चीजें जो है तो वहां का समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी चीजें ऑड हो जाएगी, अलग हो जाएगी। अब 6 दिसंबर की बात है, साउथ कोरिया। देखिए अब मैं नॉर्थ कोरिया की बात नहीं कर रहा हूं, वी आर टॉकिंग अबाउट साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया में एक मिनिस्ट्री है, यूनिफिकेशन मिनिस्ट्री। तो उनके जो मिनिस्टर हैं उनका एक स्टेटमेंट आया 6 दिसंबर को, और उन्होंने ये कहा कि लगता है नॉर्थ कोरिया के लीडर जो है वो थोड़ी हड़बड़ी में है, ही इज इन ए हरी। वो जल्द से जल्द ट्रांसफर ऑफ पावर करना चाहते हैं, थर्ड ट्रांसफर ऑफ पावर। पहला ट्रांसफर ऑफ पावर कब हुआ, जब अभी के जो लीडर है ना किम जोंग उन, तो उनके जो दादा थे, दादा से पावर जो है वो किम के फादर के पास आया। तो ये दिस वाज द फर्स्ट ट्रांसफर ऑफ पावर। फिर उनके पापा जब नहीं रहे तो फिर किम जोंग उन है वो पावर में आए, तो दिस वाज द सेकंड वन। और थर्ड वन तब होगा जब किम जोंग उन जो है ये अपनी सत्ता जो है, अपनी जो कुर्सी है, ये किसी और को देंगे। यहां पर इस केस में ये नजर आता है कि ये अपनी बेटी को इसीलिए तैयार कर रहे हैं ताकि वो थर्ड ट्रांसफर ऑफ पावर जो है वो जल्द से जल्द कर सके। चो ताई योंग है, ये चो ताई योंग जो है ये डायरेक्टर है साउथ कोरिया की नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस के। तो उनका भी एक मानना है कि किम जू आई जो है उसको ग्रूम किया जा रहा है, किम जू आई जो है उसको तैयार किया जा रहा है एज ए लीडर के तौर पर, उसको पॉलिश किया जा रहा है, उसको चीजें सिखाई जा रही है ताकि एक दिन अपने पिताजी की जगह पर ये बेटी जो है वो बैठ सके। इसकी प्रोसेस जो है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। अब इस लड़की के इर्द गिर्द जो है वो एक कल्ट पर्सनालिटी क्रिएट की जाएगी। इसके बारे में बहुत सारी बातें जो हैं वो रिलीज की जाएगी कि उसको पढ़ाई का शौक है, लेट्स से कि मिसाइल्स लॉन्च करने का शौक है, शी इज अ वेरी गुड इन दिस एंड दैट एंड यू नो स्ट्रेटेजिस्ट हैं एंड थिंग्स लाइक दैट। तो इस प्रकार की पूरी एक पर्सनालिटी जो है वो मीडिया के द्वारा तैयार की जाएगी, और डोमेस्टिक मीडिया जो है नॉर्थ कोरिया का, तो अब इस लड़की को वो मॉर्निंग स्टार ऑफ कोरिया कहता है। मीन्स ये जो टाइटल है ना मॉर्निंग स्टार ऑफ कोरिया, ये टाइटल किम इल संग के लिए यूज किया जाता था, जो नेशन के फाउंडर अभी जो लीडर है ना उनके दादाजी, तो उनके लिए ये टाइटल यूज किया जाता था। लेकिन अब ये टाइटल जो है वो ये जो ग्रेट ग्रैंड डॉटर है उनके लिए ये टाइटल जो है वो यूज किया जा रहा है। तो प्रोपोगेंडा मशीन जो है वो फुल स्विंग में, टॉप गियर में
चल रहा है और इनकी पब्लिसिटी जो है वो की जा रही है, उनको पॉपुलर बनाने की सारी कोशिश जो है वो की जा रही है। इसके साथ तीन ऐसे रीजंस बताए जाते हैं। एनालिस्ट जो है वो कहते हैं कि तीन पॉसिबिलिटीज हैं। नंबर वन, कि किम जोंग उन जो है वो अपनी बेटी को लेकर ऐसे इवेंट्स में जा रहे हैं। उसके पीछे कहीं ना कहीं ये भी रीजन हो सकता है कि खुद किम जोंग उन जो है वो अपनी एक सॉफ्ट साइड दिखाना चाहते हैं, दुनिया को एक सॉफ्ट साइड दिखाना चाहते हैं, दुनिया को एक अच्छी चीज जो है वो दिखाना चाहते हैं। देखिए, डिप्लोमेसी में क्या होता है कि आप कैसे हैंडशेक करते हैं, आप कैसे मिलते हैं, आप कैसे चलते हैं, ये सारी चीजें जो हैं उसका एनालिसिस किया जाता है, राइट। तो अगर कोई इतना बड़ा लीडर जो है, इतना ग्लोबली, भले ही इनफेमस लेकिन ही इज फेमस, राइट, तो ऐसे इनफेमस लीडर जो हैं वो दुनिया में मीडिया के सामने अपनी बेटी को लेकर ऐसे इवेंट्स पे जा रहे हैं, तो ही इज शोइंग कि एट द एंड ऑफ द डे मैं भी एक परिवार लेकर बैठा हूं और मेरा देश जो है वो मेरा परिवार है, तो मैं आपके साथ काम कर सकता हूं, देयर इज ए पॉसिबिलिटी, क्योंकि मेरा भी परिवार है, राइट। तो कहीं ना कहीं वो अपनी एक सॉफ्ट साइड दिखाना चाहते हैं, तो ये भी एक हाइपोथेसिस है। दूसरी जो चीज है वो ये है कि कहीं ना कहीं किम जू आई जो है तो उसको एक पावरफुल लीडर के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि भाई वो मर्दों के साथ भी, मर्दों को लीडरशिप प्रोवाइड कर सकती है। और इसी के साथ साथ ये जो किम जू आई है तो उसके अंदर एक मां की ममता भी है, अपने देश के लोग जो है उनको अपने बच्चों की तरह वो देखेगी, और बच्चों की जैसे रक्षा करती है अपनी मां, तो वैसे ही रक्षा करने की क्षमता जो है वो, तो एक फेमिनिन टच जो है वो भी रहेगा। और इसके साथ साथ पिताजी ने ट्रेन किया है, तो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो ऐसा भी एक प्रोजेक्शन जो है वो किया जा रहा है। और इसी के साथ वो अपनी फोर्थ जनरेशन जो है उसको भी प्रोजेक्ट करेंगे। देखिए, इस देश की स्थापना जो है वो दादाजी ने की, फिर पिताजी ने संभाला, अब मैं संभाल रहा हूं, और फ्यूचर में हमारा परिवार जो है वो सक्सेसफुल इस देश की हमेशा सेवा करता रहेगा, आप लोगों की सेवा करता रहेगा, थिंग्स लाइक दैट। तो इस प्रकार की चीजें जो हैं वो भी वो प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो ये कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज जो है वो नजर आ रही हैं। बट एनीवेज, राइट, दिस इज द थिंग, राइट डियर फ्रेंड्स, के ये चल रहा है अभी नॉर्थ कोरिया में, और एक बहुत बड़ा बदलाव जो है वो हो सकता है अगर इनकी बेटी जो है वो फ्यूचर में, अभी तो 10 साल की है तो अभी बहुत वक्त है, लेकिन अभी से उसकी ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, तो होपफुली आने वाले 10-15 सालों के बाद शायद एक बहुत बड़ी चीज जो है वो हमें देखने को मिले, कि एक बहुत बड़ा बदलाव जो है वो वहां पर नॉर्थ कोरिया में शायद हमें देखने को मिले। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। वी हैव लॉन्च्ड दिस कोर्स एज यू नो, राइट, और ये कोर्स मैंने ही डिजाइन किया है। 10 आवर से ज्यादा का एंगेजिंग कंटेंट आपको इसमें मिलेगा, 20+ कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर्स होंगे, और डियर फ्रेंड्स वीक में 2 लेक्चर्स, मिनिमम 2 लेक्चर्स जो है वो डिलीवर किए जाएंगे। और अभी तक जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इसको अवेल किया है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने लीडरशिप के बारे में सीखी हैं, कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी उनको दी गई हैं, और आई एम श्योर वो स्टूडेंट्स जो है वो प्रैक्टिकल जो चीज़ें उनको सिखाई गई है उनको उन्होंने करना भी स्टार्ट कर दिया है। तो लीडरशिप की जर्नी उनकी स्टार्ट हो चुकी है, एंड यू टू कैन स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। तो चेक आउट स्टडी क्लोज मोबाइल ऐप। I'll see you soon. Till then, enjoy your studies. God bless you all. जय हिंद।